स्टार्टिंग में हम क्यू को देख पाते हैं जो कि अपना ड्रैगन फॉर्म में होती है और ए एकेडमी के सभी सुपर हीरोज से लड़ रही होती है और क्यू अपना पूरा पावर को दिखा रही होती है, जिस वजह से सभी सुपर हीरोज उससे डरकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आर्नेस भी आ जाती है और वो तो पूरा जोश में होती है और बोलती है हमें हार बिल्कुल भी नहीं माननी है, हमें अपनी जान लगाकर इस बैटल को जीतना है, सभी अपना पूरा पावर दिखाओ। और ये सुनने के बाद तो जो बाकी सुपर हीरोज थे उनके अंदर थोड़ा सा जोश आ जाता है और वो सभी मोटिवेट हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी उस ड्रैगन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और वो लोग एक फॉर्मेशन जैसा भी क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन क्यू बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है, वो तो अपने एक पूंछ के बार से ही बहुत सारे सुपर हीरोज को दूर भगा दे रही होती है। वहीं पर साइड से ब्लेड ये सब कुछ एंजॉय कर रहा होता है और वो बोलता है क्यू मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि इंसान भी बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। वहीं पर आर्नेस तो बहुत ज्यादा जोश में होती है और वो अपने स्वॉर्ड से बोल रही होती है तुम्हें अब अपना पूरा पावर को दिखाना होगा। वहीं पर उसके स्वॉर्ड के अंदर जो डीमन होता है वो बोलता है नहीं, तुम्हें अब मेरी पावर की ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी उस स्वॉर्ड की बहुत ज्यादा पावर को इस्तेमाल करके ड्रैगन के ऊपर अटैक करी जा रही होती है। वहीं पर हम किंग को भी देख पाते हैं जो कि इस लड़ाई का तो पूरा आनंद लेते हैं और बोलता है कि अभी तो शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता क्या है क्या। अब हम फिर से फाइट को देख पाते हैं जहाँ पर सभी हीरोज लगातार क्यू के ऊपर हमला करे जा रहे होते हैं, लेकिन क्यू भी अपने पूंछ से उन सभी सुपर हीरोज को दूर भगा दे रहे होते हैं। वो लोग क्यू के सामने थोड़ा सी भी टाइम तक टिक नहीं पाते। वहीं पर जो सुपर हीरोज घायल हो जा रहे थे वो लोग एक साइड से अपना ट्रीटमेंट भी करा रहे थे। सभी लोग अपना पूरा कोशिश करते हैं क्यू को हराने के लिए, लेकिन वो लोग तो क्यू को एक भी खर्च भी नहीं दे पाते। फिर भी वो लोग अपना मोटिवेशन नहीं खोते और अपने फाइट को कंटिन्यू करते हैं। वहीं पर जो किंग होता है वो धीरे धीरे ब्लेड के पास आता है। तभी एक लड़की बोलती है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, क्यू को हमारे ऊपर अटैक करने का एक भी मौका ना दो। और तभी आर्नेस्ट और सोफी को एक मौका मिलता है और इसी का फायदा उठाकर सोफी उड़ते हुए क्यू को एक जोरदार मुक्का मारती है और सोफी के पीछे पीछे आर्नेस्ट भी आ रही होती है और वो अपने पूरे स्वॉर्ड के साथ उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देती है। और आर्नेस्ट की अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होती है, जो देखकर ब्लेड भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है लगता है उन्होंने क्यू के ऊपर थोड़ा सा खर्च दे दिया है। लेकिन जब धुआं आता है तो हम देखते हैं कि इतना ज्यादा खतरनाक बार से भी क्यू को कुछ भी नहीं होता और वो पूरा सही सलामत खड़ी होती है। लेकिन तभी अचानक से उसका जो पैर का जमीन है वो तो खिसकने लगता है और ये देखने के बाद तो सभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। वहीं पर किंग बोल रहे होते हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे तो लगता है ब्लेड तुमने ही कुछ किया होगा। जिसमें ब्लेड बोलता है मैं तो आपके सामने ही था, मैं ही क्या करूंगा। तभी हम और एक सुपर हीरो को देख पाते हैं जो बोलता है मैंने बैटल के पहले से ही जमीन के अंदर पूरा खोद डाला था और इसी वजह से वो ड्रैगन धीरे धीरे जमीन के अंदर खिसकते जा रहा है। फिर वो ड्रैगन जमीन के बहुत ही अंदर चला जाता है और इसी का फायदा उठाकर सभी लोग फिर से उस ड्रैगन के ऊपर हमला करने जाते हैं। लेकिन अब वहाँ पर जो क्यू है वो तो आग उगलने लगती है। इसके बाद हम आर्नेस्ट को देख पाते हैं जो कि एक जगह खड़ी होकर अपने स्वॉर्ड से बोल रही होती है चलो अब तुम अपना पूरा पावर दिखाओ। उसका स्वॉर्ड बार बार बोल रहा होता है प्लीज मेरे पावर को ज्यादा इस्तेमाल ना करो, लेकिन आर्नेस्ट बोलती है नहीं और नहीं, आज तो मैं इस ड्रैगन को हरा कर रहूंगी। और ये बोलते हुए वो अपना स्वॉर्ड का पूरा ताकत इस्तेमाल करके उस ड्रैगन के ऊपर एक जोरदार वार करती है और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि क्यू जमीन पर गिरने लगती है। लेकिन तभी सोफी आ जाती है जो कि अपना पूरे पावर को इस्तेमाल करके और अपना ग्रेविटी मैनिपुलेशन टेक्निक को इस्तेमाल करके उस ड्रैगन के मुंह पर एक जोरदार पंच मारती है, जिसके वजह से वो ड्रैगन सीधा जमीन के अंदर चला जाता है और जमीन तो एकदम टूट जाता है। लेकिन फिर भी क्यू हार नहीं मानती और वो फिर से खड़ी होती है। वहीं पर बाकी सुपर हीरोज की हालत तो काफी ज्यादा बुरी होती है और सभी लोग बहुत ज्यादा थक गए थे। लेकिन आर्नेस्ट के अंदर जो जोश था वो अभी भी नहीं गया। वो अपना लास्ट बार को अटैक करने के लिए रेडी करती है और बाकी सुपर हीरोज उसका मदद करते हैं। और इस अटैक के फॉर्मेशन को देखने के बाद साइड से ब्लेड बोलता है गुड लक क्यू, आज तुम देख पाओगे कि इंसान कितना ज्यादा ताकतवर होते हैं। और इसके बाद ही हम देख पाते हैं कि उस एकेडमी में एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है, जिसके अगले पल ही हम क्यू को देख पाते हैं जो कि अपना ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और फाइनली सभी लोगों ने मिलकर क्यू को हरा दिया होता है, जिसके वजह से सबकी हालत भी काफी ज्यादा खराब होता है। और जो क्यू होती है वो तो कुछ भी बोल नहीं रही होती है, वो एकदम ही खामोश होती है। तभी ब्लेड भी नीचे आता है और वो क्यू के पास आकर बोलता है तो तुमने देख लिया कि इंसान कितना ज्यादा पावरफुल होते हैं। जिसमें क्यू बोलती है कि पेरेंट मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया इसलिए आप मुझे छोड़ दोगे है ना। ब्लेड बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो फिर चलो अब इनके साथ दोस्ती कर लो। ये सुनने के बाद क्यू थोड़ा सा भाव खाने लगती है और बोलती है ठीक है मैं कर लेती हूँ। लेकिन ब्लेड उसके सर पर मारता है और बोलता है कि जाओ और जाके दोस्ती कर लो। इसके बाद क्यू बहुत ज्यादा शर्माते हुए बोलती है क्या आप लोग मेरा दोस्त बनोगे। और सभी लोग क्यू को बहुत ही ज्यादा प्यारे तरीके से एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। वहीं पर जो किंग होता है और बैटल फील्ड को थोड़ा सा चेंज कर रहे होते हैं क्योंकि उनके जो स्टूडेंट्स है वो पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, इसलिए वो एक नया तरीके का बैटल फील्ड बना रहे हैं। फिर अगले दिन में हम क्यू को कैंटीन में देख पाते हैं
यहाँ पर सभी लड़कियां क्यू को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं और उसको खाना भी खिला रहे होते हैं। लेकिन जो ब्लेड होता है उसकी नजर किसी और पर होती है। वो आर्नेस्ट को देखकर बोलता है, आज तुम बहुत ज्यादा अजीब लग रहे हो। जिसमें आर्नेस्ट तो बहुत ही ज्यादा खाई जा रही होती है और वो तो बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी और वो बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वहीं पर सभी लोग तो ब्लेड को इस टॉपिक से हटने के लिए बोल रहे होते हैं। लेकिन तभी ब्लेड बोलता है, हाँ मुझे याद आ गया, तुम तो पहले से मोटी हो गई हो। ये सुनने के बाद आर्नेस्ट बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो बोलती है, मैं बिल्कुल भी मोटी नहीं हूँ, समझे, मैं बिल्कुल पहले जैसी ही हूँ। और ये बोलने के बाद वो तो वहाँ से भाग जाती है। अब अगले सीन में हम ब्लेड को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास होता है और उसे लग रहा होता है आर्नेस्ट ने उसके साथ दोस्ती तोड़ लिया है, क्योंकि आर्नेस्ट ने 3 दिन से अपना दरवाजा नहीं खोला है और 3 दिन अपने कमरे में बंद है। वहीं पर साइड से वो लड़कियां बोल रही होती है, ब्लेड ऐसा भी हो सकता है कि आर्नेस्ट तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहती हो। ये सुनने के बाद तो ब्लेड एकदम पगला ही जाता है और वो बोलता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और वो ये भी बोलता है, मैं उससे माफी मांगूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं उसे जाकर माफी मांग कर आता हूँ। तभी सोफी बोलती है कि तुम माफी किस बात के लिए मांगोगे, तुमने तो कुछ गलती ही नहीं करी, और अगर तुमने माफी मांगने गए तो आर्नेस्ट तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। ये सुनने के बाद तो ब्लेड एकदम पगला जाता है और वो बोलता है, तो अब मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। अब अगले सीन में हम ब्लेड और उसके सभी दोस्तों को देख पाते हैं जो कि आर्नेस्ट के रूम के सामने आ जाते हैं। फिर वो लोग एक पिन की मदद से आर्नेस्ट का दरवाजा खोल देता है। लेकिन वो लोग जैसे आर्नेस्ट के कमरे के अंदर आते हैं तो वहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। तभी अचानक से क्यू कुछ देखती है और बोलती है, इतना ज्यादा टेस्टी खाना, मुझे भी ये खाना है। फिर लाइट ऑन हो जाता है और हम आर्नेस्ट को देख पाते हैं जो कि घर के अंदर चुपके से खाई जा रही होती है और वहाँ पर बहुत सारे स्वीट्स होते हैं, जो देखकर ब्लेड बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है और वो बोलता है, आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसमें आर्नेस्ट बताने लगती है, फाइट के बाद मुझे क्या हो गया है मुझे भी पता नहीं है, मुझे इतना ज्यादा भूख लग रहा है कि किसी ने सोची ना होगी। तभी ब्लेड आर्नेस्ट से पूछने लगता है, तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो और तुम मुझसे दोस्ती भी नहीं तोड़ने वाले, है ना। तो फिर आर्नेस्ट बताने लगती है, हाँ मैं तुमसे दोस्ती क्यों तोड़ूंगी। और ये सुनने के बाद तो ब्लेड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, मैं तो यही सुनने के लिए आया था। लेकिन तभी ब्लेड के कुछ दोस्त ब्लेड को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, आर्नेस्ट को थोड़ी सा समझाओ और उसको बोलो कि इतना ज्यादा ना खाए। फिर ब्लेड आर्नेस्ट को समझाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो बोलता है कि तुम और भी ज्यादा खुआओ, इससे अच्छा होगा। ये सुनने के बाद तो उसके पीछे जो दोस्त थे वो तो ब्लेड के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर और एक सुपर हीरो आकर आर्नेस्ट के हाथ को पकड़ लेता है और फिर वो फिर से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और बोलता है कि माय लेडी, आप जितना भी खाओ, आप जितना भी मोटी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप मेरी नजर में हमेशा सुंदर ही है। लेकिन तभी आर्नेस्ट उसको एक जोरदार पंच कर देती है और बोलती है कि यहाँ से निकल जाओ। तभी ब्लेड आर्नेस्ट को पकड़ लेता है और उसको समझाने लगता है और बोलता है, इतना ज्यादा मत खाओ, चलो हम दोनों फिर से एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, हम बहुत मेहनत करने के बाद तुम जितना चाहो उतना ज्यादा खा सकती हो। और ये सुनकर आर्नेस्ट बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो ब्लेड की बात को बहुत ही आसानी से मान भी लेती है। अब अगले दिन हम देख पाते हैं कि ब्लेड, क्यू और आर्नेस्ट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर आर्नेस्ट को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही होती है क्योंकि उसका वेट काफी ज्यादा बढ़ गया था। और आर्नेस्ट वेट कम करने के लिए बहुत कुछ करती है, वो बहुत ही कम खाना खाती है और स्पा भी लेती है। दिन अगले सीन में जब आर्नेस्ट है वो ग्राउंड में आती है और बोलती है, मुझे इतना ज्यादा नॉर्मल ट्रेनिंग से मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं अपने वेट को कम करने के लिए अपने डीमन फॉर्म को इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि डीमन फॉर्म को इस्तेमाल करने की वजह से मेरे कैलोरीज बहुत ज्यादा बर्न हो जाएंगे। और वो ब्लेड को बोल रही होती है, अगर मैं अपने आप से कंट्रोल खो बैठी तो फिर तो तुम तो मेरी मदद करने ही वाले हो, है ना। इसके बाद वो एक खाली जगह पर जाती है और अपने स्वॉर्ड को ऊपर करके डीमन फॉर्म को स्टार्ट करने लगती है। फिर उसके शरीर के चारों तरफ बहुत ही ज्यादा आग लग जाता है। वहीं पर जो आर्नेस्ट है वो तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो जा रही होती है, उसका पूरा का पूरा लुक ही बदल जाता है। ये देखकर ब्लेड के बाकी दोस्त पूछने लगते हैं, आखिरकार वो कौन है। ब्लेड बताता है वो आर्नेस्ट है। उसके बाद आर्नेस्ट के अंदर जो डीमन था वो बोल रहा होता है, तो आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर समन क्यों किया, मुझे किसे मारना है। जिसमें आर्नेस्ट बोलती है, तुम्हें किसी को भी मारना नहीं है, मैं सिर्फ बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी इसलिए मुझे मेरे कैलोरीज को बर्न करना था। जो सुनकर वो डीमन बोलने लगती है, मैं 1 घंटे में तुम्हारे मिलियन कैलोरीज बर्न कर दूंगा। और ये सुनकर आर्नेस्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है, क्या इतना ज्यादा कैलोरीज, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन आर्नेस्ट उस फॉर्म को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पा रही होती है क्योंकि उसको बहुत ही जल्द भूख लग गई थी, जिसकी वजह से वो तो जमीन पर ही लेट जाती है। और तभी वो अचानक से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जो देखकर उसके दोस्त बोलने लगते हैं, आखिरकार आर्नेस्ट को क्या हुआ है। तभी आर्नेस्ट अपने आप पर आपा खो बैठती है और वो अपने एक दोस्त का नाम लेकर बोलती है, तुम तो मुझे बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहे हो। फिर वो सीधा उस लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी बीच में ब्लेड आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकलकर एक जोरदार हमला कर देता है। और वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पर तो एक बहुत ही खतरनाक बवंडर क्रिएट हो जाता है।
और जो आर्नेस्ट का डीमन फॉर्म था वो तो उस बवंडर में फंस जाता है। अब अगले सीन में जब वो बवंडर खत्म हो जाता है तो फिर आर्नेस्ट तो पूरी नंगी और बेहोश हालत में होती है और उसके पास ब्लेड भी आ जाता है और फिर ब्लेड उसको पकड़कर बोलता है, आर्नेस्ट तुमने बहुत अच्छा किया, तुम फाइनली कामयाब हो गई, तुम वापस से फिर से अपनी बॉडी में आ चुकी हो। और ये सुनने के बाद आर्नेस्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब कुछ देर बाद हम देख पाते हैं कि ब्लेड और उसके बाकी दोस्त फिर से बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि जो आर्नेस्ट होती है वो कमरे के अंदर फिर से खाना खाने लगती है और मोटी हो जाती है